हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो और बात करेंगे इसमें एच पी यू एम एड प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। तो आप में से कुछ लोगों की डिमांड थी कि मैं इससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा गाइड करूं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपकी डिमांड पर ही आज मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ और साथ ही में मैं आपको इसके आंसर्स भी बताते चलूँगी और अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो मेरे पास एक और प्रीवियस ईयर पेपर है तो मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करूँगी। तो चलिए बात करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। तो 100 क्वेश्चन इसमें टोटल आए थे। पहला क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू विच फिलोसफी ऑफ एजुकेशन चाइल्डहुड इज समथिंग डिजायरेबल फॉर इट्स ओन सेक एंड चिल्ड्रन शुड बी चिल्ड्रन, यानी कि शिक्षा के किस दर्शन के अनुसार बचपन अपने लिए वांछनीय है और बच्चों को बच्चे होना चाहिए। कौन कहता है कि बच्चों को उसी इन्वायरमेंट में रहने दो, उनको चेंज मत करो। तो ये बात बोली थी नेचुरलिज्म में, यानी कि प्रकृतिवाद। फिलॉसफी में जब हम पढ़ते हैं तो नेचुरलिज्म में कहते हैं कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है बच्चे को उसी में रहने दो, उसी में वो बेहतर सीख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर फ्यूचर लाइफ एज एन एम ऑफ एजुकेशन इज प्रिपेयरिंग चाइल्ड फॉर, यानी कि शिक्षा के उद्देश्य के रूप में बालक को भावी जीवन के लिए तैयार करना, बालक को निम्न के लिए तैयार करना है। या सुटेबल वोकेशन, अब बच्चे को वोकेशन से लेना देना नहीं है अभी। पर्टिकुलर कोर्स ऑफ स्टडी फेसिंग ऑल काइंड ऑफ इमरजेंसीज एंड सिचुएशंस ऑफ फ्यूचर लाइफ, अ हैप्पी मैरिड लाइफ। तो ऑब्वियस सा है कि यहाँ पर आंसर सी जो है, यानी कि भावी जीवन की सभी प्रकार की आपात स्थितियों और स्थितियों का सामना करना, क्योंकि ये जो वोकेशन वगैरह है वो सारा इसी के अंदर कवर हो जाएगा। तो सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इज, व्हाट इज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पोटेंशियलिटीज इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में मानव क्षमता का विकास क्या है। तो मेन एम है इसमें इंडिविजुअल एम, सोशल एम, इंडिविजुअल एज वेल एज सोशल एम और स्पेसिफिक एम। तो मेन है इंडिविजुअल एम, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विच स्कूल ऑफ फिलोसफी वेरी स्ट्रांगली एडवोकेट्स दैट एजुकेशन शुड बी वोकेशनल इन कैरेक्टर, यानी कि दर्शन का कौन सा विद्यालय बहुत दृढ़ता से प्रकाश डालता है कि शिक्षा चरित्र में व्यावसायिक होनी चाहिए। तो ये बात बोली थी प्रैग्मेटिस में, यानी कि व्यवहारिकता में। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉलोअर ऑफ प्रैग्मेटिक फिलोसफी। अब फिलोसफी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें ये भी पूछ सकता है कि कौन इसको फॉलो कर रहा है, या फिर ये भी पूछ लेते हैं कौन फॉलो नहीं करता है। तो विलियम जेम्स, जॉन डुई और किल पैट्रिक प्रैग्मेटिक फिलोसफी में मानते थे। कौन नहीं मानते थे वो थे पेस्टोलॉजी। सो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज, who which among the following does not fit into the scheme of educational goals of idealist। आइडियलिस्ट थे यानी कि जो आदर्शवादी थे, उनके शैक्षिक लक्ष्यों की योजना के अनुसार कौन इसमें फिट नहीं बैठता था। केयर ऑफ बॉडी, मॉरल वैल्यूज, स्किल्स, सेल्फ एक्सप्रेशन। तो ये थोड़ा सा ऐसे भी पता चल रहा है कि जो केयर ऑफ बॉडी है वो उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एज अ गोल्स नहीं दी जा सकती उसे। सो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज, विच सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज प्रोपाउंडेड बाय महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी ने किस शिक्षा प्रणाली का प्रतिपादन किया था। टीचिंग बाय एक्टिविटीज, टीचिंग थ्रू म्यूजिक, टीचिंग थ्रू लिसनिंग, मेडिटेशन, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये आसानी से पता चल रहा है कि गांधी जी ने हर चीज के बारे में कहा था। गतिविधियों द्वारा शिक्षण भी बोला था उन्होंने, संगीत के माध्यम से भी बोला था, श्रवण के माध्यम से भी बोला था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 था, विच इज द फर्स्ट स्कूल फॉर अ चाइल्ड्स एजुकेशन, यानी कि बच्चे की शिक्षा के लिए पहला विद्यालय कौन सा होता है। तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि फैमिली जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें था, व्हाट आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस, यानी कि शैक्षिक प्रक्रिया के तीन घटक क्या हैं। तो इसमें आएगा टीचर, स्टूडेंट एंड एजुकेशन, यानी कि शिक्षक, छात्र और शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आया था, व्हाट इज कॉल्ड एजुकेशन एक्वायर्ड विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस, फिक्स्ड पीरियड एंड प्लेस, यानी कि बिना किसी विशिष्ट उद्देश्य, निश्चित अवधि और स्थान के अर्जित शिक्षा को क्या कहते हैं। तो ये क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन है, अनौपचारिक शिक्षा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
नेक्स्ट इज द गोल ऑफ फिलोसफी कैन बी प्रॉपरली डिफाइंड एज, यानी कि दर्शन के लक्ष्य को उचित प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। फिलोसफाइजिंग, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, अचीवमेंट ऑफ सक्सेस, या नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए यानी कि दार्शनिक जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12 विच इज विच फिलोसफी मेंटेन्ड द सोल इज डिवाइंड ओनली हेल्ड इन द बॉन्डेज ऑफ मैटर, यानी कि किस दर्शन ने आत्मा दिव्य है, केवल पदार्थ के बंधन में बंधी है को निश्चित रखा। तो सांख्यान, वेदांता, बुद्धिज्म, इनमें से किसने उस बारे में बात की थी? तो वेदांता ने ऐसा कहा था कि जो सोल है, जो आत्मा है, वो दिव्य है, केवल पदार्थ के बंधन में वो बंधी हुई है। ऐसे ही आपको सांख्या फिलॉसफी से रिलेटेड कुछ पूछ सकते हैं, कुछ स्टेटमेंट देके कि ये किस फिलॉसफी में कहा गया है, या बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज फॉर स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू थ्रू एजुकेशन इट इज नेसेसरी टू इंश्योर दैट, यानी कि शिक्षा के माध्यम से लोकतंत्र को संवैधानिक मूल्य के रूप में मजबूत करने के लिए ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि people are competitive for progress, people are religious and God fearing, all people have the freedom to live the life they think is the best for them, people learn large hearted tolerance, mutual give and take and appreciation of ways in which people differ from one another. So सबसे ज़्यादा सुटेबल जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है कि सभी लोगों को वह जीवन जीने की आज़ादी है जो वो सोचते हैं कि उनके लिए सबसे अच्छा है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14 चाइल्ड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन ऑल काइंड ऑफ बुक दिस व्यू पॉइंट ऑफ टैगोर रिप्रेजेंट हिज फेथ इन द फॉलोइंग एम्स ऑफ एडुकेशन, की टैगोर कहते थे कि बालक सभी प्रकार की पुस्तकों से अधिक महत्वपूर्ण है, कि चाइल्ड सेंटर्ड एडुकेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर किस चीज की बात करते हैं वो व्यक्तिगत उद्देश्यों की। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15 who said that the aim of education should be to develop in children feelings of international brotherhood and attitude of international understanding, यानी कि किसने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य बालकों में अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे की भावना तथा अंतर्राष्ट्रीय समझ की मनोवृत्ति का विकास होना चाहिए। तो ऐसी बात बोली थी आर एन टैगोर यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन फर्स्ट डिसेंट्रलाइज द प्राइमरी एजुकेशन। कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आते हैं, सो प्लीज कमीशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं या कोई भी कमीशन जो आई है, कब आई है, किसने क्या बोला है, किसने क्या स्टेटमेंट्स दी हैं, वो अगर आप देख लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी पेपर में। सो इसमें आंसर आएगा कोठारी कमीशन, सेडलर कमीशन, हंटर कमीशन या मुदलियर कमीशन में से हंटर कमीशन ने डिसेंट्रलाइजेशन की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10+2+3 ईयर स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन वॉज प्रपोज्ड बाय, यानी कि 10+2+3 का जो शिक्षा संरचना थी वो किसने दी थी? तो वो दी थी एजुकेशन कमीशन ने 1964 में। नेक्स्ट है द राइट टू एजुकेशन एक्ट रिसेंटली पास्ड बाय आवर पार्लियामेंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो कौन से आर्टिकल का ये क्या कहते हैं एक्सटेंशन था? आर्टिकल नंबर 45। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। कौन सी कमेटी ने यानी कि कौन सी समिति ने शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में सुधार के लिए सिफारिश की थी? तो इसमें रामामूर्ति कमेटी जो थी, राममूर्ति समिति, उन्होंने इस बारे में बात की थी। नेक्स्ट इज द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन फ्री इंडिया वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 1968, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। स्वतंत्र भारत में शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय नीति 1968 में आई थी। नेक्स्ट इज ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रोग्राम वॉज इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रोग्राम जो था यानी कि जिसको लाया गया था ताकि स्कूल्स में बेसिक सुविधाएं हो, तो वो था प्राइमरी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए यानी कि प्राथमिक शिक्षा के लिए। नेक्स्ट इज द नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन एम्स एट, यानी कि शिक्षा के राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रम का उद्देश्य है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज नेशनल नॉलेज कमीशन इज हेडेड बाय। नेशनल नॉलेज कमीशन यानी कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की अध्यक्षता की थी सैम पित्रोदा जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर्स टू। इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मतलब है? तो इसका सिंपली मतलब है इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू डिसेबल्ड
एंड नॉर्मल स्टूडेंट, यानी कि सबको इंक्लूड करना, हर किसी को एक जैसी सुख सुविधाएं मिले। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपिक्स बॉडी इन द एरिया ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन भारत में शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च निकाय है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एनसीटीई। क्वेश्चन नंबर 26 आया था, द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट ऑफ एजुकेशन कमीशन 1964 टू 66 इज, क्या टाइटल था इनका, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। नेक्स्ट इज द मेन पर्पस ऑफ नवोदय विद्यालय इज टू गिव एजुकेशन टू, नवोदय विद्यालय का मुख्य उद्देश्य निम्न को शिक्षा देना है, अर्बन स्टूडेंट, रूरल स्टूडेंट्स, या फिर रूरल टैलेंटेड स्टूडेंट, या गर्ल स्टूडेंट ओनली। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी कि ग्रामीण प्रतिभाशाली छात्र जो थे उनके लिए नवोदय विद्यालय का कॉन्सेप्ट आया था ताकि उनको भी अच्छी एजुकेशन मिल सके। नेक्स्ट इज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया वॉज लेड बाय, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसके द्वारा रखी गई थी। तो इसका आंसर है मैकेलेस मिनट्स ऑफ 1835, मैकेले के जो 1835 के मिनट्स ऑप्शन है वो इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29, द फर्स्ट कमेटी टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन विमेन्स एजुकेशन वॉज, यानी कि महिला शिक्षा पर भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता के बाद गठित की जाने वाली पहली समिति थी। तो इसमें आंसर आएगा डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख कमेटी। अब इनसे रिलेटेड ईयर भी पूछे जा सकते हैं कि कब की गई, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आते यही क्वेश्चन है, बस थोड़े से घुमा दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज बुनियादी शिक्षा प्लान इज बेस्ड ऑन डैश प्लान, यानी कि बुनियादी शिक्षा योजना कौन सी योजना पर आधारित है। तो महात्मा गांधी जी ने जो योजना दी थी नई तालीम वगैरह, उस पर आधारित है ये। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज, यानी कि जो शैक्षिक मनोविज्ञान का प्राथमिक उद्देश्य है वो है टू कंट्रीब्यूट टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ साउंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, यानी कि सार्थक शैक्षिक प्रथाओं की समझ में योगदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एजुकेशनल साइकोलॉजी माइट बी एक्सपेक्टेड टू मेक टूवर्ड्स मॉडर्न एजुकेशनल लाइज इन द एरिया ऑफ, यानी कि आधुनिक शिक्षा की दिशा में शैक्षिक मनोविज्ञान से प्रमुख योगदान की आशा की जा सकती है। तो इसमें आंसर आएगा अ क्लैरिफिकेशन ऑफ गोल्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, यानी कि आधुनिक शिक्षा के लक्ष्यों का स्पष्टीकरण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर ट्रेट्स एंड प्रोसीजर्स इज मोस्ट ऑफन गिवन बाय चिल्ड्रन एज द रीजंस फॉर नॉट लाइकिंग द टीचर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक का लक्षण और प्रक्रिया बच्चों द्वारा शिक्षक को पसंद नहीं करने के कारणों के रूप में सबसे अधिक बार दिया जाता है। तो वैसे तो ये सारे रीजन है, लेकिन ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से जिसे सही माना गया था वो था ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इरिटेबल एंड बैड टेम्परामेंट, यानी कि चिड़चिड़ा और बुरा स्वभाव जो है वो ज्यादा एक्यूरेट आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अंडरलाइंग द सक्सेस ऑफ बिगनिंग टीचर, यानी कि शुरुआती शिक्षक की सफलता के लिए निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। सो इसमें आएगा टीचर्स पर्सनालिटी एंड एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास, यानी कि टीचर का व्यक्तित्व कैसा है और वो कैसे क्लास के साथ रिलेट करते हैं, क्योंकि तभी बच्चे को चीजें समझ में आएंगी अगर टीचर रिलेट कर पाएंगे क्लास के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 आया था, द टीचर्स मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मैक्सिमम सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड इज बेस्ट इफेक्टिव थ्रू, यानी कि बच्चे के अधिकतम आत्म साक्षात्कार की दिशा में शिक्षक का प्रमुख योगदान निम्न में से सबसे अच्छा प्रभावित होता है। तो इसमें आएगा सेंसिटिविटी पीपल नीड्स गोल एंड पर्पसेस, यानी कि संवेदनशील छात्र को लक्ष्यों और उद्देश्यों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट इज विच मेथड ऑफ रिसर्च कॉन्ट्रीब्यूट्स मोस्ट टू द एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एज अ साइंस, तो एक विज्ञान के रूप में शैक्षिक मनोविज्ञान की उन्नति में अनुसंधान की कौन सी विधि सबसे अधिक योगदान देती है। तो सिंपल ये है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड, यानी कि प्रायोगिक विधि जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अ क्रिएटिव लर्नर रेफर्स टू वन हु इज, यानी कि एक रचनात्मक शिक्षार्थी उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जो टैलेंटेड हो, हाईली इंटेलिजेंट हो, या कैपेबल ऑफ हो स्कोरिंग कंसिस्टेंटली गुड मार्क्स, या फिर गुड एट लेटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो हम क्रिएटिव लर्नर उसे बोलेंगे जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी हो, यानी कि पार्श्व सोच हो और समस्या समाधान में वो
अच्छा हो। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज एवरी लर्नर इज यूनिक मीन्स दैट, यानी कि प्रत्येक शिक्षार्थी अद्वितीय है। और इसका क्या मतलब है कि नो टू लर्नर्स आर अलाइक इन देयर एबिलिटीज इंटरेस्ट एंड टैलेंट, यानी कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी क्षमताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में समान नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि बर्थ टू अबाउट 2 years अ चाइल्ड लर्न्स बेस्ट। तो ये कौन सी स्टेज है? सेंसरी मोटर स्टेज है। सो बच्चा कैसे बेस्ट सीखेगा? बाय यूजिंग द सेंसेस, यानी कि इंद्रियों का उपयोग करके। नेक्स्ट है द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट शुड बी, यानी कि आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए टू पॉइंट आउट एरर्स ऑफ द लर्नर्स, टू मेजर द अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स, to decide if a student should be promoted to next class or to diagnose and remedy gaps in learning। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा टू डिसाइड इफ अ स्टूडेंट शुड बी प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि हम फॉर्मेटिव की बात कर रहे हैं या समेटिव की बात कर रहे हैं। तो असेसमेंट मीन्स ओवरऑल असेसमेंट हम तभी करते हैं कि बच्चे को हमें नेक्स्ट क्लास में भेजना है या नहीं भेजना है। तो ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41 था करंट पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट रिक्वायर्स द इंडिविजुअल टू इमेजिन परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर टास्क और बिहेवियर फॉलोड बाय, यानी कि वर्तमान सकारात्मक सुदृढ़ीकरण के लिए व्यक्ति को किसी विशेष कार्य या व्यवहार को करने की कल्पना करने की आवश्यकता निम्न में से होती है। तो इसमें आंसर आएगा पॉजिटिव कंसिक्वेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मोस्ट ह्यूमन हैबिट्स आर री इन्फोर्स्ड इन, यानी कि अधिकांश मानवीय आदतें निम्न एक में प्रबलित होती हैं। तो इसमें आएगा वेरिएबल फैशन, यानी कि परिवर्तनीय फैशन में। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 आया था डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, यानी कि जो डाउन सिंड्रोम है वो कैसे होती है? तो ये एक तरीके का क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, यानी कि गुणसूत्र विकार है। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अबाउट, यानी कि कृत्रिम बुद्धि लगभग डैश है। तो ये क्या है? मेकिंग अ मशीन इंटेलिजेंट, यानी कि मशीन को बुद्धिमान बनाना। क्वेश्चन नंबर 45 था वन ट्रेड दैट डोमिनेट्स अ पर्सनालिटी सो मच दैट इट इन्फ्लुएंसेस नियरली एवरीथिंग अ पर्सन डज इज, यानी कि ये जो पर्सनालिटी की थियोरीज थी उनमें से क्वेश्चन आया है। तो वो एक विशेषता जो किसी व्यक्तित्व पर इतना अधिकार हावी हो जाती है, अधिकतर हावी हो जाती है कि वो लगभग हर उस चीज को प्रभावित करती है जो एक व्यक्ति करता है। तो ये क्या होते हैं? वर्ड से ही पता चल रहा है बुनियादी विशेषता, यानी कि कार्डिनल ट्रेट, यानी कि वो उसकी बुनियाद पक्की है, वो हर चीज में दिखेंगे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो ये जो अस्पृश्यता का उन्मूलन था वो किस में शामिल है? राइट टू इक्वलिटी, की हर कोई इक्वल है, किसी के भी साथ भी किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 47 की अगर हम बात करें तो ये आया था हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स, यानी कि तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकारों की अवधारणा का परिचय किसने दिया है? तो ये दिया था कारेल विसाक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द रिफ्यूजीज, यानी कि शरणार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दे आर आउटसाइड देयर कंट्री, फियर ऑफ persecution, absence of national protection, poverty as a reason of being outside the country। तो इसमें से राइट आंसर आएगा कि शरणार्थियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी कि पॉवर्टी एज रीजन ऑफ बीइंग आउटसाइड द कंट्री, ये बात सही नहीं है। नेक्स्ट इज राइट टू एजुकेशन इज गारंटेड अंडर आर्टिकल, यानी कि शिक्षा के अधिकार का प्रत्याभूत किस अनुच्छेद के तहत है? तो आर्टिकल नंबर 21A, उसमें राइट टू एजुकेशन है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि निम्न में से अपघटित प्रदूषक की पहचान कीजिए। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज डिस्कार्डेड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू प्रोटेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ फ्रॉम इन्वायरमेंटल हार्म्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मानव स्वास्थ्य को पर्यावरणीय नुकसान से बचाने के लिए
समर्पित है, तो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन हेल्थ, यानी कि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य। नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इज, तो ये सारे ही ऑब्जेक्टिव है कि कॉन्शियसनेस हो, एनवायरमेंट के बारे में अप्रोप्रिएटली बताया जाए, एथिक्स आए। सो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्चुअल स्फीयर ऑफ द एनवायरमेंट इज हैविंग द लीस्ट स्टोरेज कैपेसिटी फॉर मैटर, यानी कि पर्यावरण के निम्नलिखित में से किस वैचारिक क्षेत्र में पदार्थ के लिए सबसे कम भंडारण क्षमता है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज गिवन बाय, परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह किसके द्वारा दिया गया है, तो इसमें आएगा ऑडम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड डैश टू बी सक्सेसफुल इन योर करियर, अपने करियर में सफलता पाने के लिए क्या जरूरी है, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका एटीट्यूड, आपका रवैया सही हो। Next is the Universal Declaration of Human Rights, a landmark document was adopted by, तो इसमें यानी कि पूछा गया है मानवाधिकारों को सार्वभौम घोषणा किस ऐतिहासिक दस्तावेज द्वारा अपनाई गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि यूएनओ जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी आर्टिकल्स डज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कंटेन, यानी कि मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा में कितने लेख हैं, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 30। 58th क्वेश्चन था ह्यूमन राइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, यानी कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज द स्लोगन ऑल ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल वॉज एडॉप्टेड फॉर द डैश एनिवर्सरी ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि सभी के लिए सभी मानव अधिकार का जो नारा है वो कब हुआ था, 50th एनिवर्सरी थी जब, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड सेटिंग इन ह्यूमन राइट्स डिप्लोमेसी, यानी कि मानवाधिकार कूटनीति में मानक निर्धारण का क्या कार्य है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्टैंडर्ड सेटिंग मींस पुटिंग फॉरवर्ड नॉन बाइंडिंग लीगल स्टैंडर्ड्स, ये ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 61, दैट इज द रूल्स ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट्स टू मेक देम इजी आर कॉल्ड, यानी कि जो रूल्स हम कंटेंट को इजी बनाने के लिए यूज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग कहते हैं, यानी कि शिक्षण के सूत्र कहते हैं। नेक्स्ट कंप्यूटर रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि यहाँ पे आया क्वेश्चन नंबर 62 था CAI स्टैंड्स फॉर, CAI का क्या मतलब है, तो इसका मतलब होता है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन इज, जो ब्लूम टेक्सोनॉमी हमने की थी उसके हिसाब से हाईएस्ट लेवल क्या है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इवेल्युएशन, यानी कि मूल्यांकन। नेक्स्ट है द डिटर्मिनेंट ऑफ टीचिंग स्किल ट्रेनिंग इज, यानी कि शिक्षण कौशल प्रशिक्षण का निर्धारक है, कंपोनेंट्स की घटक कौन से हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द वर्ड कम्युनिकेशन हैज इट्स ओरिजिन फ्रॉम, यानी कि संचार शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो लैटिन वर्ड से हुई है। नेक्स्ट है वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल इन, हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं इंडक्टिव मेथड में, जिसे हम हिंदी में आगमनात्मक विधि भी कहते हैं। नेक्स्ट इज द गोल ऑफ टीचिंग इज, यानी कि शिक्षण का लक्ष्य है, तो इसमें राइट आंसर आएगा डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चों के बिहेवियर में चेंज आए, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहांस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड डैश इन एजुकेशन, यानी कि जो हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं एजुकेशन में उसे क्या कहते हैं, ICT कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज द साइकोमोटर डोमेन इन्वॉल्व, साइकोमोटर डोमेन में क्या आता है, फिजिकल मूवमेंट्स आती हैं, जैसे अफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इज द टीचिंग अप्रोच इन विच स्टूडेंट्स शेयर नॉलेज विद अदर स्टूडेंट्स थ्रू अ वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज, यानी कि जहाँ पर बच्चे एक दूसरे के साथ अपना ज्ञान साझा कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं हम, कोऑपरेटिव लर्निंग मॉडल, यानी कि कोऑपरेट करके एक दूसरे के साथ वो सीख रहे हैं।
नेक्स्ट इज द सॉक्रेटिक मेथड इज नोन एज, यानी कि सॉक्रेट कौन से मेथड की बात करते थे, क्वेश्चन आंसर मेथड की बात करते थे कि बच्चे से क्वेश्चन पूछे जाएं और इसी तरीके से उसे ज्ञान दिया जाए कि क्वेश्चन आंसर की बात कर करके क्वेश्चन आंसर के जरिए यानी कि ज्ञान दिया जाए बच्चों को। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ कग्निटिव डोमेन इज, यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष का उदाहरण है इनमें से। तो ऑप्शन नंबर ए डिस्क्राइब अ टॉपिक, क्योंकि जब हम उन्हें कुछ वर्णन करने के लिए कह रहे हैं तो वो दिमाग लगाएंगे कि इसमें हम क्या क्या चीज बोल सकते हैं, तो कग्निटिव डोमेन की यहाँ पर बात आती है। नेक्स्ट इज 73 नंबर क्वेश्चन, दैट इज ब्रिंग टुगेदर साइंटिफिक आइडियाज टू फॉर्म अ यूनिक आइडियाज, यानी कि साइंटिफिक आइडियाज को इकट्ठा करना ताकि नया, तो क्या कर रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं, संश्लेषण कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। Next is question number 74, that is it is important to dash to ensure the relevance of instructional materials to the curriculum, यानी कि पाठ्यचर्या में निर्देशात्मक सामग्री की प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि हमारे पास लक्ष्यों और उद्देश्यों की जो एक सूची हो, हैव अ लिस्ट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज डिस्कवरी टीचिंग इज एक्चुअली डिस्कवरी टीचिंग, यानी कि खोज शिक्षण जो वास्तव में क्या है, एक कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाए, क्योंकि बच्चा डिस्कवर जब करेगा तो खुद कंस्ट्रक्ट करेगा अपनी नॉलेज को। नेक्स्ट इज द मेन पर्पस ऑफ सुपरविजन ऑफ टीचिंग शुड बी द, यानी कि अध्यापन के पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो इसमें आएगा एडवांसमेंट ऑफ पीपल वेलफेयर, यानी कि छात्र कल्याण की उन्नति। नेक्स्ट इज द चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल इज, एक प्रिंसिपल की सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वो लीडरशिप प्रोवाइड करें इंस्ट्रक्शनल प्लान में, यानी कि निर्देशात्मक योजना में नेतृत्व प्रदान करें, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, दैट इज माइक्रो प्लानिंग इज डन इन, यानी कि सूक्ष्म नियोजन निम्न में से किया जाता है, तो ये किया जाता है टॉप मैनेजमेंट यानी कि शीर्ष प्रबंधन में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 79, हु एम्फेसाइज दैट एजुकेशन शुड बी अ सोशल प्रोसेस, किसने इस बात पर जोर दिया था कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया हो, तो इस बात के बारे में बात की थी जॉन डुई ने, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 था द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कैरेक्टर फॉर्मेशन इज, यानी कि चरित्र निर्माण की सबसे प्रभावशाली विधि है, तो इसमें आंसर आएगा रिवॉर्डिंग वर्चुअस बिहेवियर्स एंड प्रेजेंटिंग हाई कैरेक्टर मॉडल्स इन द स्कूल, यानी कि अच्छे व्यवहारों को जब हम पुरस्कृत करेंगे और स्कूलों में उच्च चरित्र प्रतिमान प्रस्तुत करना। नेक्स्ट इज लर्निंग बाय प्रोजेक्ट मेथड इज टेक्निकली नोन एज, यानी कि परियोजना विधि द्वारा सीखना तकनीकी रूप से जाना जाता है इंसिडेंटल लर्निंग, क्योंकि प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वो अपने आप ही चीज सीख जाएंगे। नेक्स्ट था व्हाट इज कॉल्ड एजुकेशन एक्वायर्ड विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस फिक्स्ड पीरियड एंड प्लेस, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इनफॉर्मल एजुकेशन, यानी कि जो अनौपचारिक शिक्षा होती है। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 83, द स्कूल पॉलिसी शुड बी डिटरमाइंड बाय, जो स्कूल नीति है वो किसके द्वारा बनाई जानी चाहिए, हेडमास्टर, सिटीजन्स एंड एडुकेटर्स, यानी कि सबको इन्वॉल्व किया जाए, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो एक्यूरेट हो जाएगा। नेक्स्ट वॉज क्वेश्चन नंबर 84, हु एडवोकेटेड ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, यानी कि नौकरशाही सिद्धांत का समर्थक कौन था, तो इसमें आएंगे मैक्स वेबर, मैक्स वेबर जो थे इसके समर्थक थे, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट ऑफ ओपिनियन इज द फीचर ऑफ, यानी कि मत का सम्मान किसकी विशेषता है, तो इसमें आंसर आएगा डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लोकतांत्रिक प्रशासन, यानी कि हर किसी को अधिकार हो। नेक्स्ट इज POSD CORB में CO किसके लिए स्टैंड करता है, तो ये स्टैंड करता है कोऑर्डिनेटिंग के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही कुछ फुल फॉर्म्स वगैरह पूछी जाती हैं तो वो भी आपको थोड़ी बहुत जो इंपॉर्टेंट है वो आनी चाहिए। नेक्स्ट इज हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो थी जिसे हम वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत भी बोलते हैं, उसके जनक कौन थे, तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फेडरिक टेलर जो थे वो इसके जनक थे। क्वेश्चन नंबर 88 था द पावर इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन और फ्यू पीपल इन, यानी कि सत्ता का एक या कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित होना क्या है, सेंट्रलाइजेशन है,
ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज रनिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिव बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स एज ऑब्जर्व बाय टीचर, यानी कि शिक्षक द्वारा देखे गए छात्र के सक्रिय व्यवहार का चल विवरण है। ऑप्शन नंबर डी ऑब्जर्वेशन, यानी कि ऐसे ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, अवलोकन हो रहा है उसका। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 था ऑल ट्रांजेक्शन शुड बी एंटर्ड इन विच रजिस्टर, सभी लेन देन किस रजिस्टर में दर्ज किए जाने चाहिए। तो वो होते हैं कैश रजिस्टर में, यानी कि नकद रजिस्टर में। क्वेश्चन नंबर 91 था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग, यानी कि निम्न में से कौन सा डाटा प्रक्रिया का उत्पाद है। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 92 था अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज्ड बाय कंप्यूटर इज कॉल्ड, कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले निर्देशों की सूची क्या कहलाती है। प्रोग्राम कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज द करंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी कि फिफ्थ ये करेक्ट है। फिर उसके बाद आता क्वेश्चन नंबर 94 व्हाट डज द एब्रिविएशन HTTP स्टैंड्स फॉर। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 गूगल यानी कि www.google.com इज अ, तो ये क्या है, सर्च इंजन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 था विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसमें राइट आंसर है हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 97 आया था विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन से उपकरण की आवश्यकता होती है। तो आपको इसमें होती है मॉडेम की आवश्यकता, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड, जंक ईमेल को और क्या कहा जाता है, स्पैम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 99 आया था DOS स्टैंड्स फॉर, यानी कि DOS की क्या फुल फॉर्म होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 100 एंड जो लास्ट क्वेश्चन था वो था व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज बोथ स्टैटिक एंड नॉन वॉलेटाइल, यानी कि कौन सी मेमोरी जो होती है स्थिर होती है और अपरिवर्तनशील होती है। तो इसका आंसर आएगा रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। सो आई होप आपको पूरा पैटर्न क्लियर हो गया हो। फिर भी आपको कहीं पे कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत बताया है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपका हर डाउट दूर कर सकूं, और अगर इस वीडियो पे रिस्पांस अच्छा रहता है तो एक और मेरे पास जो पेपर है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और जो सिलेबस वगैरह है उसके बारे में भी हम थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं, और अगर डिमांड रही तो एक दो मैं आपकी क्लासेस भी ले लूँगी। सो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।